हेलो गाइज। तो एडिटोरिया 2025 आपने पढ़ा होगा। अगर एक दो बार पढ़ चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो मैं ये नया सीरीज लेकर के आया हूँ जिसमें मैं पूरा एडिटोरिया कंप्लीट एडिटोरिया पढ़ाऊँगा। और अगर आप इसको पूरा एक दो बार पढ़ चुके हैं तब रिवीजन के तौर पे इसको देखना है, ठीक है। मतलब रिवीजन करनी है तो आप यहाँ पे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले बुक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरी वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन ऐसे नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप देख सकते हैं। और बुक में आपको इधर देखना है और बुक में आपको अंडरलाइन करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। और जितने भी बिहार के लिए अभी लगातार वैकेंसी आ रही है, तो बिहार में जितने भी अभी आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम में एडिटोरिया ही है जो सारे बच्चे पढ़ते हैं। सारे अभी बीपीएससी का पेपर हुआ उसमें लगभग क्वेश्चन जो था एडिटोरिया से ही था। तो ये एडिटोरिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं एक एक करके आप रिवीजन करता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं हम तो वन लाइनर। जितना भी एडिटोरिया का वन लाइन सबसे पहले वन लाइनर करते हैं, उसके बाद ये बॉक्स वाला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं वन लाइनर। वन लाइनर कहाँ गया, वन लाइनर, हाँ ये है। देखिए वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या है, कब लिया है, 2 जुलाई 2025 का। ये तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ हुआ है, केवडिया गुजरात में आयोजित किया गया है, ठीक है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो इंडिया हाउस लंदन में। ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का वांडाफोड़ किया है। तो कौन किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023 से 24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक, ध्यान रखिएगा ये जिला एसडीजी सूचकांक है, 2023 से 24 का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। और इसमें क्या क्या है, मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की है। कौन कौन, मिजोरम सिक्किम और त्रिपुरा। हनाथियाल मिजोरम में है, हनाथियाल एक जगह है, तो हनाथियाल मिजोरम में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है, ठीक है। और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब भी जो जितने एरो के साथ जो ये बना हुआ है, इसके लिए मैटर जो है, ये मैटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी आप रिसेंट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ किया है, पुणे के एनडीए राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, 6 वर्षीय पंजाब के तेगबीर सिंह, कौन है, पंजाब के तेगबीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, ठीक है। कौन है, तेगबीर सिंह। 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिक्लेम, क्या है, रिक्लेम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली
सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्रण और बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ अनुसंधान विकास नवाचार योजना की मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आरडीआई में, मतलब आरडीआई क्या है? तो आरडीआई है आपका रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। आरडीआई में निजी क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना है। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 1996 बैठक के दौरान स्प्री 2025 योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संविदा अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के दायरे में लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम ELI योजना को मंजूरी दी है। इसका बजट 99,446 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में देश भर के 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। कितना है? 3.5 करोड़। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है इस तरह का, तो नंबर वाले क्वेश्चन भी ऑप्शन में मिलते हैं, इसलिए नंबर पे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया गया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा 1899 में लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, और ये यूनेस्को का, और भारत की कितने धरोहर हो गए? मतलब इनटेंजिबल साइट, मतलब टेंजिबल साइट 44 में क्या, तो टोटल भारत के धरोहर कितने हो चुके हैं? टोटल यूनेस्को में भारत के टोटल जो धरोहर हैं हो चुके हैं 44। देखो, इसमें होता है 2 तरह का, एक होता है इनटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? टेंजिबल की। तो टेंजिबल जो कितना हो चुका है? 44 हो चुका है, जो कि 44 नंबर का कौन सा है? मराठा सैन्य प्रदेश, मतलब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बोलते हैं इसको। इसमें से टोटल 12 फोर्ट है। कितना है? इसमें कुल 12 मराठा सैन्य प्रदेशों को शामिल किया गया, मतलब 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 जो कहाँ है? ये 11 महाराष्ट्र में है। कौन कौन? साल्हेर, सिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। ये जो 11 हैं वो महाराष्ट्र में है, और एक जो है जिंजी किला, जिंजी फोर्ट, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो टोटल कितने हो गए? 44। नेक्स्ट क्या है? 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। केरल के अलापुजा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया। कहाँ है? केरल के अलापुजा में। कौन है? अर्थुकल पुलिस स्टेशन।
नेक्स्ट है, भारत सरकार के पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन का 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि लुधियाना में है। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, जो कि लुधियाना में है। तो ये बात भी याद रखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों को विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंजाब के फजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। कहाँ? फजिल्का में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहले भारतीय बनी है। उन्होंने डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है, जो भी है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, प्राजक्ता कोहली। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। विदेश मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक के बारे में पूछ ले तो इसमें टोटल 7 कंट्री हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में बिम्स्टेक। तो इसमें इंडिया मेंबर है। ठीक है, इसमें टोटल 7 मेंबर हैं। चलिए, ये हो गया आपका जुलाई का ख़त्म हो गया। अब आगे आते हैं, ये था आपका नेशनल करंट अफेयर। अब आते हैं इंटरनेशनल में। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या हुआ जुलाई में। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। बुल्गारिया अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेब को यूरो में बदल दिया। मतलब पहले था बुल्गारिया का मुद्रा था लेब, अब यूरो में बदल दिया। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो 21वां यूरो को एक्सेप्ट करने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया बना है। इससे पहले जो था क्रोएशिया था। 20वां देश था कौन? क्रोएशिया। बुल्गारिया 21वां देश। पूछ ले कि आपसे कि बुल्गारिया का कैपिटल क्या होगा? कैपिटल बुल्गारिया का है सोफिया। ये भी याद रखेंगे, कभी कैपिटल भी पूछ लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों का दौरा किए। कहाँ? घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। ठीक है, सबसे पहले घाना देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। दोनों देशों के अगले 5 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्रपति ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोनों देशों ने बुनियादी अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल, सांस्कृतिक सहयोग आदि संबंधित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। 2025 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने की 180 वर्षगांठ मनाई गई। तो यह भी याद रखें, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 180 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद को संबोधित किया और वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो भीम यूपीआई को अपनाने वाला भीम जो यूपीआई है उसको अपनाने वाला विश्व में 8वां देश बना और पहला कैरेबियन कंट्री बना है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना ने भारत मर्कोसर व्यापार समझौते को विस्तार देने का पर विचार किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी की टू द सिटी से सम्मानित किया। मतलब अर्जेंटीना से कौन सा अवार्ड मिला? तो की टू द सिटी का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं ब्राज़ील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, भारत और ब्राज़ील में ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत मर्कोसर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर चर्चा की गई। नामीबिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया एवं वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? घाना। अब कैपिटल देख लेते हैं बार। घाना कैपिटल अक्रा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैपिटल होता है पोर्ट ऑफ स्पेन, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील का ब्राज़िलिया और नामीबिया का जो कैपिटल है वो है विंडहॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं ब्रिक्स बैंक में शामिल हो गए हैं। इस बैंक के सदस्यों की संख्या कुल 11 हो गई है। कितना हो गया बैंक के सदस्यों की संख्या? 11। जुलाई 2025 में रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 को 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अमेरिका की संसद द्वारा कर और व्यय से संबंधित विधेयक जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया गया है उसे सीनेट द्वारा पारित कर दिया गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलोन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी से किया गया था। यह कार्यक्रम एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपीडा द्वारा आयोजित किया गया था। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। 3x35 पहल विश्व की सबसे पहले पूछ लेगा कि 3x35 पहल किसका है? तो WHO का है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसके तहत देशों से आग्रह किया गया है कि वह स्वास्थ्य करों के माध्यम से 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों को वास्तविक कीमतों से कम 50% की वृद्धि करें। मतलब वास्तविक कीमतों जो कीमत है उससे 50% बढ़ाने के लिए बोला है। वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025
पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे समानता वाला देश है। किसके अनुसार? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ये कौन जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक जारी किया है, जिसमें भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे समानता वाला देश है। भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाते हुए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने का नया कार्यक्रम शुरू किया है। कौन शुरू किया है? श्रीलंका। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटो गटार्न सिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया है। कहाँ? थाईलैंड में। तो ये था आपका इंटरनेशनल। अब आते हैं जुलाई का जो है आपका साइंस एंड टेक, उसको देख लेते हैं। तो सारा आपका जुलाई लगभग सारा खत्म हो जाएगा। अब अगली वीडियो में करेंगे हम जून के लिए। चलिए, क्या है ये? 2025 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। ठीक है, चलिए तो जुलाई के महीने का देख लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल गोताखोरी सहायता पोत निस्तार विकसित किया है। कौन किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विकसित किया है। 9 जुलाई 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य इसे क्षेत्र के स्कूली बच्चों एवं युवाओं के नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनाता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा भारत का पहला अस्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC मेरठ छावनी में रिमाउंट वेटरनरी क्रॉप्स RVC सेंटर ऑफ कॉलेज की स्थापना किया गया है। कहाँ पे? मेरठ छावनी। रूस द्वारा निर्मित INS तमल को जुलाई 2025 में INS तमल क्या है? INS तमाल को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह एक स्टील्थ युद्धपोत है जिसे वर्ष 2016 में हुए भारत रूस समझौते के तहत निर्मित किया गया था। INS तमाल इस श्रृंखला में रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रीगेट है जो INS तुसिल के बाद आता है। मतलब INS तुसिल, इससे पहले था INS तुसिल, अब हो गया INS तमाल। ठीक है। अरे क्या है? स्टील्थ वारशिप है। देखा कि किस क्या कैटेगरी क्या है इसका? तो स्टील्थ वारशिप है। 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रीगेट INS उदयगिरी का भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई में कंपनी है MDSL मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। कौन? INS उदयगिरी का। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्री तैनाती है। क्वाड में कितना है? क्वाड का मतलब होता है 4। तो इसमें 4 कंट्री है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और एक है जापान। ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह पहल भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु क्षय रोग में पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका को पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन है? तमिलनाडु। किस लिए? क्षय रोग के लिए। इसरो ने 3 जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वैज्ञानिकों ने केन्या के तुर्काना बेसिन में 1.8 करोड़
साल पुराने स्तनधारियों के जीवाश्म दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की खोज की है। कहाँ के? केन्या के तुर्काना बेसिन में। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को सबसे पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन के लिए रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट है, ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्जी ने बिना इंटरनेट के काम करने वाले वीचैट ऐप लॉन्च किया है। यह एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पर काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका जुलाई महीने का नेशनल हो गया, एडिटोरिया बुक का जुलाई महीने का नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया और साइंस एंड टेक हो गया। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जून महीने का करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, और ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब आप 2 बार अगर पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन के तौर पे ये वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम जून महीने की इसी तरह से करेंगे। तब तक के लिए थैंक